दोस्तों, राघोपुर विधानसभा सीट का विश्लेषण हमने आपको पहले भी करके बताया है। कौन कौन वहां से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। सतीश राय तो सतीश कुमार तो चल ही रहे हैं तैयारी में, जबरदस्त तैयारी है उनकी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही प्लान राघोपुर को लेकर कर रही है। देखिए, तेजस्वी यादव की सीट है। तेजस्वी यादव से पहले वो सीट राबड़ी देवी के पास रहा, उससे भी पहले वो सीट लालू प्रसाद यादव के पास रहा। मतलब लालू परिवार का 1995 से 2025 तक करीब 30 सालों के बीच अगर आप देखिए तो 5 साल छोड़ दीजिए 2010 से 2015, तो 25 साल से वो सीट एक ही परिवार के पास है। 2000 में वहां राबड़ी देवी जीती, 2005 में वहां पर राबड़ी देवी जीती। सिर्फ एक बार हुआ था 2010 में। खैर 2010 तो ऐसा साल था जब एनडीए की तरफ से कहा जाता है, बातचीत में कहा जाता है कि टेबल कुर्सी को भी चुनाव लड़ा गया तो वो भी चुनाव जीत गया। 115 सीटों पर जेडीयू और 92 सीटों पर बीजेपी जीती थी। लेकिन फिर 2015 में वहां पर तख्ता पलट हो गया और तेजस्वी यादव आ गए जब महागठबंधन में नीतीश कुमार राय के चुनाव लड़ रहे थे। 2015 में मुझे याद है 91,000 वोट, 91,000 वोट तेजस्वी यादव को आया था और करीब करीब दोस्तों 68,000 वोट वहां पर सतीश यादव को आया था। लेकिन 2020 में जब चिराग अलग लड़ रहे थे तो चिराग के प्रत्याशी राकेश रोशन भी लड़ गए थे, आपको याद होगा। और देखिए, यादव और राजपूत बाहुल इलाका है, यादव और राजपूत यही दो वोटर्स वहां के डिसिसिव है। ये तमाम बातें आप जानते होंगे। बड़ा अपडेट क्या है, और दोस्तों ये खबर मैं आपको जो बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नेता को लेकर उस जगह पर आ रही है, उस विधानसभा क्षेत्र, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रही है। बड़े दमदार नेता है, पूर्व में तो बजाते बीजेपी की तरफ से सीएम के चेहरा भी रह चुके हैं। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री को विधानसभा बीजेपी लड़वा देती है। बीजेपी अलग अलग तरह के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करते रहती है। तो नित्यानंद राय के बारे में हमारे पास देखिए एकदम पक्की खबर है कि नित्यानंद राय 2025 विधानसभा चुनाव में बतौर एनडीए प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर राघोपुर विधानसभा सीट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, वो सीट जेडीयू लेगी भी नहीं, ना वो सीट लोजपा लेने जा रही है, वो सीट बीजेपी ही लड़ेगी। बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है वो। राघोपुर का अगर आप इतिहास उठाकर देखिए तो बीजेपी ही वहां लड़ रही है, शुरू से जमाने से लड़ रही है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपना एड़ी चोटी का दम लगा रही है कि वो देखिए, अगर तेजस्वी यादव को डिफीट हो गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव उस सीट से हार रहे हैं, उनके परिवार का सीट है और मजबूत सीट है उनके परिवार का। लेकिन अगर उस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया, जैसे अगर आपको याद होगा, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपने हेमू की कहानी सुनी होगी। राजा हेमू तो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे, और जब अकबर से उनका युद्ध हुआ तो उस समय अकबर की आयु थी 14 साल। और जो बैरम खान थे उन्होंने एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत राजा हेमू जो अंतिम हिंदू शासक भी हुए, उनके आंख पर तीर से निशाना लगवाया और उनका आंख भेद दिया गया। और जैसे ही हेमू को तीर लगता है, वो गिरते हैं, तो फिर मुगल सल्तनत भारत में स्थापित हो जाता है। क्योंकि राजा को जब भी मार दिया गया तो उनके सारे सैनिक, सारे अगल बगल के लोग युद्ध छोड़कर भाग गए थे। वही रणनीति भारतीय जनता पार्टी इस बार बना रही है। और देखिए, बीजेपी के ही एक नेता ने मुझे ये कहानी बताई, मैं वही आपको बता रहा हूं कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को ला रहे हैं। देखिए, नित्यानंद राय का प्रभाव उजियारपुर में तो है ही, वैशाली जिला में बड़ा जबरदस्त प्रभाव है उनका। दमदार नेता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कोई राज्यसभा से तो जाते नहीं है। मोदी जी के खासम खास हैं, यादव जाति से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सतीश यादव जो है वो वोट नहीं ट्रांसफर कराते हैं। आप सतीश यादव का भी ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए तो 2010 देख लीजिए, 2015 देख लीजिए, 2020 देख लीजिए, हर बार 55,000, 60,000, 65,000, 68,000, 70,000 तक वो वोट ले आए हैं वो। लेकिन वहां पे लोजपा खेल कर देती है। तो राकेश रोशन अगर इस बार चुनाव नहीं लड़े, जिसकी तैयारी बीजेपी कर रही है, बीजेपी उन्हें सेट करने में लगी हुई है, क्योंकि वो लड़ेंगे तो 50,000, 10,000, 15,000 वोट काट ले जाएंगे। पिछले बार क्या हुआ? पिछले बार भी यही खेल हुआ। बीजेपी का सीट था, अगर वहां से राकेश रोशन नहीं लड़े होते तो आप जोड़िए दोस्तों कि करीब करीब 60,000 वोट आया था इनको, सतीश यादव को, और उसमें 24,000 वोट अगर आप जोड़ दीजिए
राकेश रोशन को तो 84,000 वोट होता है और तेजस्वी को आया था 91,000 वोट। मतलब कुछ ही वोट के अंतर से तेजस्वी यादव सीट निकाले हैं। ऐसा नहीं कि उस सीट पर तेजस्वी यादव 50,000 और 1 लाख के मार्जिन से वोट, मतलब इस वोट के मार्जिन से वो सीट निकालते हैं। वो सीट आरजेडी की है, मजबूत सीट है, लेकिन वहां पर एनडीए भी बड़ी मजबूती से फाइट करती है। और उस छोटे से डिफरेंस को, जो पिछले बार 7,000 8,000 का अंतर रह गया था हार जीत का तेजस्वी और सतीश यादव के बीच, उसको पाटने के लिए जो नित्यानंद राय हैं उनको इस बार ग्राउंड पे भेजा जा रहा है और बीजेपी इस तैयारी में है। और एकदम पक्की खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा, आप एक काम करिए, गूगल पर जाकर राघोपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी सर्च कीजिए, वहां पे देखिए 2025 के लिए पहले से ही वहां नित्यानंद राय लिखा हुआ है। मैं तो इसी तरह सर्च कर रहा था तो मेरी नजर पड़ गई थी 3-4 दिन पहले। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि नित्यानंद राय केंद्र में मंत्री हैं और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं बिहार में तेजस्वी यादव को हराकर, तो बिहार का पूरा समीकरण बदल सकता है। समीकरण ही नहीं बदलेगा, बीजेपी का डायमेंशन भी बदल जाएगा। अगर वो हारते हैं तो फिर केंद्र में मंत्री हो, बतौर मंत्री कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर तेजस्वी यादव को वो चुनाव हराने में सफल हो गए तो सच में बिहार का समीकरण इस बार बदलने वाला है, बदल सकता है। क्योंकि राघोपुर के लिए एनडीए ने जो एक ब्रिज बनवा दिया, एक रास्ता बनवा दिया जो जमाने से नहीं था, पटना से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गया अब, और कई काम राघोपुर को लेकर सरकार कर भी रही है। तो एनडीए का ये प्रयास है कि जिस तरह राजा हेमू को सीधा भेज दिया गया था, उसी तरीके से सीधा तेजस्वी यादव को अगर भेजने में सफल रही तो पूरे आरजेडी पर उसका असर पड़ेगा और बुरा असर पड़ सकता है। ये बीजेपी की रणनीति है और इस पर काम चल रहा है और इसके लिए नित्यानंद राय की फील्डिंग भी सेट हो गई है। नित्यानंद राय फील्डिंग में लगे हुए हैं, उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं को, कैडर को एक्टिव किया जा रहा है कि तैयार रहिए, इधर आचार संहिता लगेगा और उधर कैंपेनिंग शुरू होगा, धुआंधार प्रचार होगा, नित्यानंद राय पहुंचेंगे और पूरे जो यादव समाज का संगठन है सभी को वहां पर धीरे धीरे एक्टिव किया जा रहा है। देखिए क्या होता है, लेकिन 2025 का चुनाव बड़ा मजेदार होगा, खासकर राघोपुर विधानसभा से। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।